वीडियो में हम पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये कंपोजिट ग्लैंड है। दैट मीन्स ये एक्सोक्राइन पोर्शन भी इसमें होता है और इंडोक्राइन पोर्शन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इसका लोकेशन स्टमक के बिलो, प्रेजेंट बिलो स्टमक। ये हमारा स्टमक का डिओडेनम वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये हमने फिगर में दिखाया है। और ये जस्ट स्टमक के नीचे ये जो ग्लैंड है ये हमारा है पैनक्रियास, ठीक है। अब इसमें जो आप ये रेड कलर के छोटे छोटे बिंदी देख रहे हैं, ये क्या है, आइसलेट ऑफ लैंगरहांस। ये पैनक्रियास का इंडोक्राइन पोर्शन है, ठीक है। ये बहुत ही कम परसेंटेज में पाया जाता है, 1 to 2%। और जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है एक्सोक्राइन पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं एसिनी, ठीक है। 98% ये प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है, सिक्रीट करता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के बारे में आपने सुना होगा। लाइपेज, एमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो आप डक्ट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसका अनदर नेम है डक्ट ऑफ वायरसंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पैनक्रियाटिक डक्ट, इसका अनदर नेम है डक्ट ऑफ वायरसंग, ठीक है। अब पैनक्रियास में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब उन सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेल्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अल्फ़ा और बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फ़ा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन। दोनों हार्मोन जो है वो पेप्टाइड इन नेचर होता है, बट जो अल्फ़ा सेल्स होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इसका नेचर कैसा होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, किसमें, ब्लड में, ठीक है। अब इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जब ब्लड को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये रिड्यूस करता है ग्लूकोज के अपटेक को सेल्स में और अदर टिश्यूज़ में। बट इंसुलिन जस्ट इसका अपोजिट करता है, ये क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस में, ग्लाइकोजन में, और लिवर में या बॉडी के अदर सेल्स में, जैसे कि फैट सेल्स जिसको मेडिपोसाइट्स बोलते हैं, उसमें ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है। तो ये जो सेल्स हैं ये जब ग्लूकोज को अपटेक करेंगे तो किसके फॉर्म में करेंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, यहाँ पे हमने लिखा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है, इंसुलिन, जो बीटा सेल्स द्वारा सिक्रिएट की जाती है। और फिर जब ग्लूकोज को ब्लड को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, ग्लूकागन, जो सिक्रिएट्स करती है अल्फा सेल। तो ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों का अपोजिट फंक्शन है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारे मेन सेल्स हो गए अल्फ़ा और बीटा सेल्स। और तो बाकी दो सेल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है बट इनकी तरह इतने ज़्यादा नहीं। तीसरा जो सेल्स है हमारा वो है डेल्टा सेल। ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और सिंपल इसका एक ही फंक्शन याद रखिएगा, ये इनहिबिट करता है अल्फ़ा सेल्स को भी, बीटा सेल्स को भी। जब इनका नंबर बढ़ जाता है, इनका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, तो इसको रोकना ज़रूरी है। तो ये कौन रोकता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और एक सेल्स होता है एफ सेल्स। एफ सेल्स क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, जिनका मेनली फंक्शन होता है वो ये जो डाइजेस्टिव सिक्रेशन होता है पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन, हमने बताया ना, पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, आयंस, वाटर। तो इनके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है ये एफ सेल्स, ठीक है। यहाँ हमने लिखा डाइजेस्टिव, ये साइन आप देखिएगा, ये इनहिबिट का साइन है, ठीक है। इनहिबिट्स डाइजेस्टिव सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियास। अब डाइजेस्टिव सिक्रेशन कौन कौन से होते हैं पैनक्रियास के, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट का जिक्र किया है। अगर हम इसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ें, आपने डायबिटीज़ मेलाइटिस का नाम सुना होगा। ये दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 जो है उनको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। क्यों जुवेनाइल बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। और टाइप 2 जो होता है वो ज़्यादातर जब
एज 40 अबव हो जाता है तो अक्सर ये देखने को मिलता है, बट जो टाइप 1 होता है वो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। टाइप 1 को हम जेनेटिक या ऑटो इम्यून डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, जो बीटा सेल्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन इसमें बन ही नहीं पाता, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड ही नहीं होता, या फिर अगर होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को हम ऐसे बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली इंसुलिन देते हैं। ठीक है, उनके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बीटा सेल्स जो है नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। बट टाइप 2 के केस में ऐसा नहीं है। टाइप 2 के केस में बीटा सेल्स नॉर्मल रहता है, नॉन फंक्शनल नहीं होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस भी होता है, बट जो उसका रिसेप्टर है इंसुलिन का, देखिए कोई भी हार्मोन है, अगर वो नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है बट उसका रिसेप्टर जो है नॉन फंक्शनल है या काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो उस हार्मोन का प्रोड्यूस होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बॉडी के जिस पार्ट के लिए वो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है या जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर उसका रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होगा। तो इस टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन उसका रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को ले नहीं पाता और वो फंक्शन नहीं हो पाता है जो नॉर्मली इंसुलिन करता है। ठीक है, तो इसका ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसका मेजर जो सिम्टम्स है वो क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका मेजर सिम्टम्स अगर हम कहें, इसमें यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है। आप सबको पता होगा, ये हमने पीसीटी बनाया है। ठीक है, जब फिल्ट्रेट हमारा यहाँ से फ़िल्टर होके आता है यहाँ से, तो पीसीटी में मैक्सिमम अमाउंट जो ग्लूकोज का होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, या हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, पीसीटी में। ठीक है, लेकिन जो पर्सन डायबिटीज़ मेलाइटस से पीड़ित होता है उनके केस में ये नहीं हो पाता है, उनका जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है पीसीटी में, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है यूरिन में आने लगता है। ठीक है, तो हम डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स में कह सकते हैं कि इसमें ग्लाइकोस्यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि पीसीटी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और इसमें एक सिम्टम्स देखने को मिलता है पॉलीयूरिया, मतलब पर्सन में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो दो मेजर सिम्टम्स है, ग्लाइकोस्यूरिया और पॉलीयूरिया। ठीक है, ग्लाइकोस्यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि पीसीटी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एंड पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आने वाले वीडियो में मैं अदर ग्लैंड के बारे में आपको बताऊंगी।